नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर करता हूं। दोस्तों लेकर हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यह सभी पिछले बार एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं इसको बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और बीपीएससी ऑडिटर, बीपीएससी डेको और अन्य जो भी बिहार से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं उनमें सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न संविधान के। प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं। 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। और मौलिक अधिकार लिए कहाँ गए थे? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक, आगे बात करें वह संविधान संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन था। हुआ कब था? तो 1976 में। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। और नेक्स्ट है आपका सम्मिलित करने के प्रश्न है इसमें। अनुच्छेद 48 है। तो अनुच्छेद 48 का जो संबंध है कृषि एवं पशुपालन से, और अनुच्छेद 48A इसी में आता है, तो पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 50 क्या है? तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया हुआ है। और अनुच्छेद 45 आपका दिया है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उसका देखभाल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी मिलेगा 21A में। आगे मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो समता का अधिकार आता है और अस्पष्टता अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। ठीक, याद रखना। और वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, जिसमें संविधान संशोधन 42वां हुआ था 1976 में। तो इसको हटा दिएगा और इसका वर्णन 300A में कर दिएगा, अनुच्छेद 300A। और पहले ये 19F में इसको सम्मिलित किया गया। तो इसको संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। और आगे प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को ये 42 नहीं 46वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया था। तो ये संपत्ति का अधिकार इसको हटाया गया। ठीक, और इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विषय से संबंधित है। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिसमें दिया गया है। ठीक, आगे है, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से विशेष लेखों को जारी करने की याचिका की जा सकती है। तो इसको कहते हैं परमादेश कहते हैं इसको। ठीक, तो इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब दिया गया है। ठीक, आगे संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो उत्प्रेषण को कहते हैं पोस्टमार्टम, इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के तहत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भी संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। तो संविधान की प्रस्तावना को कहा है, और इसको संविधान की प्रस्तावना को भार्गव जी ने कहा है। आगे प्रश्न है, प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती है। तो कार्यकारी निकाय के विरुद्ध ये नहीं जारी हो सकती है। और रिट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है। तो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, एवी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार इसमें दिया गया है और इसी को कहते हैं विधि का शासन। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायसंगत तंत्र इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का मतलब क्या होता है? तो कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना होता है। परमादेश मंडमस की रिट नहीं हो सकती। तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध ये नहीं हो सकती है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। आगे है, विधिक सूत्र तो संबंधित है। तो दोहरा खतरा से इसका संबंध है। और अनुच्छेद 51A का क्लाज के जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया इसको। और ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। पद बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। तो विधि व्यवस्था से इसका संबंध रखता है। और किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होगी तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका होता है। आगे प्रश्न है, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास आपको जाना होगा। और संवैधानिक
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, ठीक। अनुच्छेद 124 है और फिर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह सब मैटर होता है इसमें। और भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में सूचीबद्ध है तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 39 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, समान कार्य समान वेतन के लिए, ठीक। और वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये अपने भारत के लोगों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं दिया गया है। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिकों को दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो इसका जो वर्णन है संविधान का अनुच्छेद 1A के तहत इसको वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है तो शिक्षा का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है और अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत इसको दिया गया है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और भारत में मौलिक कर्तव्य है तो हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया 1976 में। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी गई क्योंकि सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन इसी में हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है और ये लिए गए हैं रूस से। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, और ये हैं कहाँ से लिए गए तो आयरलैंड से लिया गया। पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले ये लगा था 2 अक्टूबर 1959 को लगा था वहाँ राजस्थान के नागौर में, और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को लगा था आंध्र प्रदेश में, ठीक। और बलवंत राय मेहता इससे संबंधित पंचायती राज व्यवस्था तो त्रिस्तरीय पंचायत का उन्होंने वर्णन किया है। और आगे बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान हुए हैं तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में मूल अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। और 42वें संविधान संशोधन व 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको अलग कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है तो निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, इसको याद रखना। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 के तहत। और वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का हृदय बोले हैं तो इसी को बोले हैं अनुच्छेद 32 को। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कौन बोले तो भार्गव जी एक थे, वही बोले थे। तो ये थे संविधान के आज 1 मिनट, अभी 2-3 और है करवा दें। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी कारखाने में खतरनाक कामों में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं रख सकते हैं। और अनुच्छेद 23 में जो बलात्कार संबंधी जो प्रावधान है उसको रखा गया है जिसमें ज़बरदस्ती आप किसी आदमी से काम नहीं करवा सकते अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार अभी हम बताए हैं तो शासनकाल में निकाला गया तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसको जोड़ा गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आगे हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी संसद और राज्यसभा लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को।